ऐसा नहीं कि मेरे साथ बिस्तर के नीचे या मेरे घर में सोते हैं, अलग फार्म पे होता था। गिरना क्या है, जितना अर्थ पे हमारा हक है इतना उसका भी है। ये सब चीज़ की ज़रूरत है। सब लोग अगर खाना ही चाहेंगे तो पालेगा कौन। और ये हमारे लिए ऑफर है। मैं आपको बताऊं तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि बहुत सारे लोग नहीं पालना चाहते। जितना कम लोग पालना चाहते हैं उतना मीट का रेट बढ़ेगा, उतना बकरा का रेट बढ़ेगा और उतना ही बकरा पालक का भी रेट बढ़ेगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजीव कुमार रंजन। स्वागत करता हूं आपको लव गॉड फार्म में। जो लव एग्रीकल्चर एंड पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर हम अलग अलग सेक्टर बना कर रखे हुए हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर हुआ, वेजिटेबल फार्मिंग हुई, फिशरीज का हुआ, वैसे एक गॉड फार्मिंग है मेरा किया था। मैं जल्दी थोड़ा बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट किसान भाइयों, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं जो बकरे जो होते हैं ना वो बोर जल्दी हो जाते हैं खाना से। अगर मैंने अभी इसको घास दिया है खाने को तो थोड़ा देर के बाद अगर मैं फिर से इसको घास दूंगा तो ये नहीं खाएंगे। लेकिन अभी मैंने इसको घास दिया है खाने को, थोड़ा देर के बाद इसको मैं राहर का चोकर होता है, राहर का जो भूसा होता है वो दे देंगे, वो खाएंगे मजे से। उसके बाद घास दे दूंगा, खाएंगे। घास के बाद सीधा घास नहीं खाएंगे। ठीक है किसान भाइयों, इन सब चीज़ों को आप नोटिस करते रहिएगा। और मैं आपको अब फार्म के अंदर में जो चीज़ें होती है, जो चेंज करने के लायक चीज़ है, वो आपको दिखाता हूँ। जो मेरे पास आप देख सकते हैं, जो ये वाला है सेक्शन, इसमें मैंने गेहूं भर के रखा हुआ है। इसमें गेहूं है जो इन लोग को मैं देता हूं खाने के लिए। यहाँ पे कुछ मेडिसिन है जो इमरजेंसी मेडिसिन है जो मैं यूज करता हूं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं तो इसमें जो है ये है पैरासीटामोल। इसमें जब छोटे बच्चे जो है जिनको फीवर आता है तो ये हम यूज करते हैं उनको। और इसमें हम ज़्यादा कुछ यूज नहीं करते, ज़्यादा मेडिसिन नहीं रखते हैं, नमक यूज कर लेते हैं। और मेरा ये वाला सेक्शन जो है किसान भाइयों, ये वाला सेक्शन मेरा है जो छोटे बच्चे होते हैं। कभी कभी अभी जैसे नेक्स्ट वीक मैंने बोला है, नेक्स्ट वीक मेरे फार्म पे कम से कम 10 से 15 बच्चे आने वाले हैं, छोटे बच्चे। तो उस छोटे बच्चों को रखने के लिए मैंने ये वाला सेक्शन रखा है। और ऐसा जो छिटी होता है, आप अपने यहाँ पे लोकल में ऐसा छिटी बना सकते हैं जिसमें जैसे कि ये बच्चा है तो इसको आप ऐसे करके इसमें ढक देंगे छोटे बच्चे को। और इसमें क्या है कि ये छोटे छोटे होल है जिससे आपको इसके अंदर हवा जाती रहेगी और इसके अंदर लाइट भी जाता है और इस वजह से ये अंदर में सांस अच्छे से ले पाएगा। और ये बैम्बू का बना हुआ नेचुरल चीज़ है तो कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है प्लास्टिक के उसमें जो ट्रे होता है उसमें ढकते हैं, वो बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्लास्टिक का ट्रे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है गॉड फार्म के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो नेचुरल चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों का यूज करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आप स्टॉक करके रखेंगे, जैसे कि बरसात के सीजन के जो आता है, तो बरसात के सीजन से पहले आप किसान भाइयों, आप राहर का भूसा होता है, राहर का भूसा जो हमें मिलता है फरवरी में, जनवरी टाइम पे, दिसंबर जनवरी के टाइम पे, आप राहर का भूसा हुआ, गेहूं का भूसा हुआ, मसूर का भूसा हुआ, ये सारा स्टॉक कर लेंगे। रहरिया का भूसा हुआ, जो भी आपके पास भूसा आता है मटर का, ये सारा आप स्टॉक कर लेंगे कि बरसात के टाइम में बारिश लगातार अगर 10 दिन 15 दिन बारिश हो गई तो आप उसको खिला सकते हैं। किसान भाइयों, बकरा फार्म जो है वो फार्मर के लिए बस एक वो है, प्रॉफिट ही नहीं है। बकरा फार्म जो है वो पार्ट टाइम बिजनेस है फार्मर के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। आप देख सकते हो इसका लगाव इतना है मेरे से कि मैं जहां जाऊंगा ये पीछे पीछे जाएंगे। वो इसलिए है क्योंकि मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अगर कोई अनजान आदमी आ जाए तो ये उसके पास नहीं जाएगा, मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ इसलिए। और बकरे का जो एक हैबिट होता है, ये देख सकते हैं, मैं हाथ दूंगा तो ये हाथ को ऐसे चाटता रहता है। वो रीजन ये है कि अभी गर्मी का टाइम है और मेरे बॉडी में पसीना छूटा हुआ है और ये चाटता हुआ तो उसको नमकीन लगता होगा, इस वजह से ये चाटता रहता है, क्योंकि इन लोगों को नमक का आदत है, नमक खाने का, नमक इनको पसंद आता है। ठीक है किसान भाइयों, अब मैं आप लोग को एक टॉपिक और है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो है हम सुबह में 1 घंटे देते हैं, क्लीन करके इनको खाना दे देता हूँ। मैं अपने फार्म पे चला जाता हूँ, हॉर्टिकल्चर वाला जो फार्म है मेरा, फ्रूट्स वाला, वहाँ मैं गया। अभी जो टाइम चल रहा है रेनी सीजन, अभी पेड़ में हम प्रूनिंग कर रहे हैं, तो कटहल में प्रूनिंग किए, एप्पल में प्रूनिंग किए, जो भी प्लांट है जहाँ मैं प्रूनिंग करता हूँ उसके सारे पत्ते उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ। और जो आप देख सकते हैं ऐसे तरह का रस्सी है, आप यहाँ पे देखें, ऐसा रस्सी है जो मैं हर जगह लटका के रखा हूँ। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, अंदर घर में भी कई सारे जगह पे है। उसमें मैं उस पत्ते को बांध के लटका देता हूँ
और सब खाते रहते हैं अपना खड़ा होकर। तो इससे क्या है कि हमारा फीड कॉस्ट काफी बच जाता है, ठीक है। और बकरा फार्म के लिए जब आप बकरा खरीदते हैं तो कभी भी तो बड़े बकरी जो होते हैं 1 बार 2 बार बच्चे दे चुकी है, मैं आपको चाहूंगा कि आप वैसे टाइप का बकरी ना खरीदें। आप ऐसे बकरी खरीदे जो नए पाठी जो होते हैं, जो मतलब अभी तक बच्चे नहीं दिए, वो खरीदे। आप उसको अपने हिसाब से तैयार करें, उसको हेल्दी बनाएं और फिर वो देखिएगा जो वो बच्चे देगी आपके फार्म पे, वो बच्चा जल्दी रेडी होगा। और वो क्योंकि उसको आपको खाना पीना में जो टाइम लगता है, रेडी करने में, आपके फार्म पे खाना पकड़ने में उसको जो टाइम लगता है, वो चीज़ क्या है कि नए बच्चे रहेंगे तो वो जल्दी पकड़ लेंगे। और उसके बाद एक चीज़ क्या होता है कि जो एक तो वो जल्दी पकड़ेंगे, वो तो है ही। उसके बाद क्या है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो अगर वो 2 दिन खाना थोड़ा कम भी खाती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर कोई बकरी आप खरीद के लाए, उसके साथ 2 बच्चे हैं, वो दूध पे है, उसके बच्चे दूध पीते हैं और नए जगह पे आया और वो खाना नहीं पकड़ रहे हैं, तो बच्चे को भी दूध नहीं मिल रहा है, तो आप तो खुद प्रॉब्लम में हो ही, उसके बच्चे को भी आप प्रॉब्लम में डाल रहे हो। तो आप ये चीजें ना करें किसान भाइयों। तो आप यहाँ पे मेरे फार्म पे कांटेक्ट करें। ये मेरा फार्म पे प्रॉन परसा टोला पे है। आप यहाँ पे आए, ये NH में है। आपको कोई भी महीने कभी भी आप आ सकते हो। थोड़ा बरसात के महीना में सॉरी कहना चाहूँगा, बरसात के महीने में ना आए। आप कोशिश करें कि मार्च अप्रैल में ही आए। अगर आप नया बकरा पालक है तो आप बरसात में बिल्कुल भी बकरा फार्म स्टार्ट करने का ना सोचें। और 1-2 और चीज़ें किसान भैया, जैसे कि इंजेक्शन लगाने का आप सीख लें, क्योंकि बकरा जो बीमार पड़ता है ना तो उसको टाइम नहीं लगता मोर्टेलिटी होने में। तो इस वजह से अगर आपको इंजेक्शन लगाना आता है तो डॉक्टर तो रात में आपका फ़ोन उठाएंगे भी नहीं, आएंगे भी नहीं, तो आप खुद से इंजेक्शन लगाना सीख लें, पहला काम। दूसरा काम, आप मिक्स ब्रीड पे भी काम कर सकते हैं। जैसे देसी बकरा है जो यहाँ के माहौल में घुला हुआ है, देसी बकरा के ऊपर आप क्या करें, सीमन का यूज करें। जो सीमन होते हैं वो डलवाए। सीमन से क्या होगा, जैसे एक तरह से किसान भैया मैं आपको बताऊं कि जैसे पहले हमारे खेती करते थे लोग, तो देसी जो बीज होते थे, देसी सीड, उससे खेती करते थे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि किसान मर रहे हैं तो उनको क्यों ना ऐसा कुछ दिया जाए जो जिससे उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़े। उसी तरह से ये मिक्स ब्रीड है। देसी बकरे होंगे, उसी में आप जो उसके जो फादर होगा वो किसी और नस्ल का होगा, वो करें। या आपके पास कम बकरी हो तो आप सीम का यूज कर सकते हैं, सीम डलाएं, सीमन्स जो होते हैं। और उससे क्या होगा कि आपके बकरे का जो नस्ल है बच्चे का वो बदल जाएगा और उसका वेट गेन थोड़ा जल्दी होता है। मैंने अभी तक कुछ बकरों पे किया है जो अभी प्रेग्नेंट है। 1 सप्ताह में बच्चे देने वाले हैं सारे किसान भाइयों। जब बच्चे आएंगे मेरे फार्म पे तो मैं आपको शूट करके दिखाऊंगा सारा। मैं आपको एक बकरे का दिखाता हूँ जो ये पहली बार बच्चे देगी। मेरे फार्म का बच्चा है ये इसी फार्म पे बॉर्न हुआ है और आप देख सकते हो ये काफ़ी छोटी है, अभी ये होगी 8 मंथ का और ये बच्चे देने के लिए रेडी है। आपको मैं दिखाऊं इसको तो आप देखें कि ये किस तरह से थन करने लगी है और काफ़ी दूध आ चुका है इसमें। और किसान भाइयों, आपका जो मेहनत है वो बकरी पे होना चाहिए, ना कि ये शेड पे। अब बहुत बकरी पालक है जो किसान भाइयों जोश में आकर बकरी फार्म स्टार्ट न करे। अगर 1 महीने में 100 बकरा फार्म स्टार्ट होता है तो 90 बकरा फार्म बंद हो जाता है। उसका मेन रीजन यही है कि लोग बकरा फार्म के ऊपर खर्चा करते हैं और बकरी के लिए पैसे ही नहीं बचाते। वो जो पैसे आपके आएंगे वो बकरी से आएंगे, ना कि बकरा फार्म से। बड़ा सा बिल्डिंग बना के पैसे नहीं आएंगे, बकरी पाल के पैसे आएंगे। जो बकरा होता है उसको पाल के पैसे आएंगे। तो आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके फीड के ऊपर करे, उसके ऊपर करे, ना कि बड़ा बड़ा शेड बना के ये सब चीजें। और अब देखो इतने मजे से सब खा रहे हैं कि जैसे लग रहा है कि इनको कुछ कॉम्बो ऑफर मिल गया है खाने के लिए, कुछ ऐसा मिल गया है जो इनको मजा ही आ गया है। आप देख सकते हो इतने अच्छे से खाते हैं ये लोग। और खाना जो डाइट जो होता है वो आप इसमें देखो तो सारे प्रेग्नेंट बकरी है, जितने भी है सब प्रेग्नेंट है। तो खाना का जो डाइट होता है किसान भाइयों वो प्रेग्नेंट बकरी के लिए अलग से डाइट होता है और जो बकरे होते हैं बकरों के लिए अलग डाइट होता है। और जो इस टाइप का जो बकरे हैं ये अभी 1 महीने की बस प्रेग्नेंट है। इसमें मैंने बरबरी का जो है सीमन डलवाया हुआ है और 1 महीने की भी प्रेग्नेंट है। और आप इसको देखें तो काफ़ी हेल्दी है। 8 महीने के बच्चे हैं ये भी।
आप अपने बकरे को 5 या 6 महीने के जब होते हैं तब तक आप उसको प्रेग्नेंट नहीं करवाएंगे। कोशिश करेंगे कि 8 महीने का हो तब आप प्रेग्नेंट कराएं। इससे क्या होगा, आपका बकरी का लाइफ बढ़ जाएगा। जो बकरी 5 बार 6 बार बच्चे देगी वो बकरी आपके फार्म पे 10 बार 15 बार बच्चे देते जाएगी, कम से कम 10 बार तो बच्चे देगी। ये सब बकरा है जो बकरीद के टाइम पर छोटे थे तो मैंने इनको रख लिया है। 5-6 है मेरे पास अभी फार्म पे। और ये बकरे जो है ये काफ़ी, आप इनके जो ये बॉडी होते हैं ना, आपको मैं ये दिखाऊं किसान भाइयों, तो थोड़ा जूम करके मेरे चाचू आपको दिखाएंगे कि ये इनका जो बॉडी होता है ना, ये साइन जो होता है ना इसके बॉडी का, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा जो दिखाता है कि आपका बकरी तंदुरुस्त है कि नहीं। आप बकरी का साइन देख के पता कर सकते हैं कि ये बकरा जो है वो है तंदुरुस्त है कि नहीं, हेल्दी है कि नहीं। ये सब एक सोच है आदमी का कि हम देसी बकरा का सबसे अच्छा एक खासियत है किसान भाइयों कि ये बीमार नहीं पड़ते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं। दूसरा चीज कि देसी बकरा को आप यहाँ का खाना कुछ भी दे दे वो खा लेते हैं, ठीक है। और स्टॉल फीड हो या चराई पे हो, आप दोनों पे रख सकते हैं। आपको उनको ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं तो देसी बकरे में और भी कुछ आदत है जो मुझे अट्रैक्ट करता है इनको फार्मिंग करने के लिए। जैसे कि देसी बकरा जो होते हैं, जो एक बार में जो बकरी होती है 5 बच्चे भी दिए हैं मेरे फार्म पे। कुछ बकरे हैं जो 5 बच्चे दिए हैं एक बार में, तो कम से कम 14 महीने में तो 2 बार बच्चे ये आपको दे के ही जाएंगे। मेरे यहाँ पे जितने भी बकरी है वो बच्चे देने के 22 दिन के बाद हीट पे आ जाती है, ठीक है। तो साल में 2 बार लगभग बच्चे दे देती है। 14 महीने में तो कम से कम ज़्यादा 14 महीने में तो दे ही देती है 2 बार बच्चे, और एक बार में कम से कम 2 बच्चे या 3 बच्चे देती है। तो आप अगर एवरेज लगाए तो आप खुद ही सोच सकते हो कि देसी पालने में फायदा है। इसके पालने का क्या है, इसके मार्केटिंग मुझे नहीं करना पड़ता है, तो इसका डिमांड हमेशा बना होता है। आपके पास बड़ा बकरा है तो आप कौन सा मार्केट ले जाओगे, इतना मीट कैसे बिकेगा, कहाँ खपाओगे, कोई लेगा कि नहीं लेगा, बहुत सारा क्वेश्चन है। इससे अच्छा आप देसी पालो यार, इतना सारा टेंशन से हटो और देसी पालो। देसी पालना आसान है, देसी बकरा फार्म। आप देखो किसान भाइयों, ये सब खा चुके हैं। जिसका जिसका पेट में चूहा कूदना बंद हो चुका है वो सारे बैठ चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं अपना अपना। देखिए कितना ऐस है। अब उनको देखिए, उस व्हाइट ब्लैक वाले को क्या खा के वो पचा रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पचा रहा अपना खाना। किसी को कुछ हो तो नहीं रहा है, ये आपको पता चल जाएगा। अगर आप कहीं आते ही नहीं बकरा फार्म पे और लेबर के भरोसे छोड़े हैं तो प्लीज जानवर पे सितम मत ढाइए। बकरा फार्म आपसे नहीं होगा। आप खुद अगर टाइम दे सकते हो कम से कम दिन का 1-2 घंटा तो आप लेबर से करवाइए। अगर आप दिन का 1-2 घंटे भी नहीं दे सकते तो आप बकरा फार्म छोड़ दीजिए। हम किसान हैं किसान भाइयों, और हमारा खेत से घास आता है, खेत से पत्ते आते हैं, खेत से अनाज आता है, सारा कुछ खेत से आता है। तो मुझे इसमें कुछ खर्च नहीं होता है और खेत के पैसों से सारा मेंटेनेंस होता है। और इनसे जो हम कमाते हैं उसको हम बकरा फार्म में लगाते जा रहे हैं, बकरा फार्म को बड़ा करते जा रहे हैं। और मेरा टारगेट है कम से कम 200 बकरे रखने का। जो ये सब एरिया आप देख रहे हो, ये सब मेरा ही ज़मीन है और मैं धीरे धीरे प्लान कर रहा हूँ इस सब में बकरा फार्म बढ़ाने का। अभी फ़िलहाल मैं इतना पे बकरा पे रोका हुआ हूँ क्योंकि बरसात का सीज़न है, कभी भी ज़्यादा बरसात हो सकती है। बरसात का सीज़न एक बार ख़त्म हो जाए तो मैं बकरे फार्म को एक्सपेंड करूँगा। किसान भाइयों, आपको मैंने अपना पूरा बकरा फार्म दिखाया है, क्या क्या खाना पीना देना है, सारा कुछ मैंने आपको डिटेल्स में बताया है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो छूट गया होगा, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर किया है। अगर आप लोग को लगता है कि मेरे बकरा फार्म में कोई और भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो कुछ कमी है, कुछ मेरे से भी ज़्यादा अनुभवी बकरा पालक होंगे, तो आपको लगता है कि इस फार्म में कुछ कमी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं हमें। और जो मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे भी बायो में मेरा यूट्यूब का लिंक है, आप वहाँ से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसान भाइयों, बकरा फार्म आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस इंसान के अंदर एक जुनून होना चाहिए। और दूसरा चीज़, आपको किसी भी तरह से घृणा नहीं होना चाहिए कि आपको मीट खाने में मज़ा आता है बट आप बकरा को देखना नहीं चाहते, वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेटरा फैलाता है, तो फिर तो कैसे होगा, है ना। मैं इसको घर में नहीं पाला हूँ, मैं इसको अलग सा फार्म बना के मैंने वहाँ पे इसको पाल रखा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे साथ बिस्तर के नीचे या मेरे घर में सोते हैं, अलग फार्म पे होता था। घृणा क्या है,
जितना अर्थ पे हमारा हक है इतना उसका भी है। ये सब चीज़ की ज़रूरत है। सब लोग अगर खाना ही चाहेंगे तो पालेगा कौन। और ये हमारे लिए ऑफर है। मैं आपको बताऊं तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि बहुत सारे लोग नहीं पालना चाहते। जितना कम लोग पालना चाहते हैं उतना मीट का रेट बढ़ेगा, उतना बकरा का रेट बढ़ेगा और उतना ही बकरा पालक का भी रेट बढ़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बकरा पालन करें और देसी बकरा पालन करें। अगर आपको देसी बकरा पालन में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप ज़रूरी है कि आप क्रॉस ब्रीड पे जा सकते हो, कोई जो दिक्कत नहीं है। क्रॉस ब्रीड पे जाइए। एक तरह से जैसे किसानों के लिए हाइब्रिड जो नस्ल आया था, बीज आया, उसी तरह क्रॉस ब्रीड आया है। आप क्रॉस ब्रीड के ऊपर काम करें, सक्सेसफुली सक्सेस है वो, क्योंकि हमने यहाँ पे 1-2 क्रॉस ब्रीड का बच्चा भी लिया था जो हमने बकरीद में बेचा है और वो बहुत अच्छे से काम किया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया मुझे। तो मैं चाहता हूँ किसान भाइयों कि आप लोग अपने आप इंडिपेंडेंट बने, क्योंकि सिर्फ एक किसानी करके या खेती करके प्रॉफिट नहीं होने वाला है। बकरा फार्म करे, अगर आपके पास ज़मीन है तो पोखरा खुदा के थोड़ा सा मछली का भी फार्म डाले, एनिमल का डेयरी डाले, ठीक है। और आप जैसे कि कुछ नर्सरी टाइप का भी बना सकते हैं। तो इस सब टाइप का अलग अलग चीज़ों को कोशिश करें मैनेज करने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा बकरा फार्म पसंद आया होगा, साफ़ सफाई पसंद आया होगा। तो नमस्ते किसान भाइयों, जय हिंद, जय बिहार।